जब हम लोग टीवी चलाते हैं तो हम टीवी में बोलते हैं कि वॉल्यूम तेज करो या फिर वॉल्यूम कम करो। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, और हमको पता ही नहीं होता है कि आयतन की परिभाषा क्या है, फिर वॉल्यूम की परिभाषा क्या है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम किसे कहा जाता है। देखिए वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। वॉल्यूम जो होता है, आयतन जो होता है, उसकी सिंपल सी परिभाषा है। पहले हम थ्योरिकल समझेंगे। पदार्थ का आयतन उसके द्वारा घेरा गया त्रिविमीय स्थान होता है। किसी भी पदार्थ का आयतन, एग्जाम्पल के लिए ये एक प्रकार का पदार्थ है, ये एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। किसी भी पदार्थ का आयतन मतलब इस पदार्थ का आयतन, इस पदार्थ का आयतन इसके द्वारा घेरा गया स्थान होता है। इसके द्वारा घेरा गया त्रिविमीय स्थान होता है। त्रिविमीय का मतलब होता है तीनों विमाएं में। विमाएं तीन प्रकार की होती है, डायमेंशन 3 होते हैं, 3 विमाएं होती है। पहली विमा होती है लंबाई, दूसरी विमा होती है चौड़ाई, और तीसरी विमा होती है ऊंचाई। विमाएं 3 होती है। देखो ये होती है 3 विमाएं, है ना। पहली विमा क्या होती है, एक होती है ऊंचाई, एक देखो लंबाई हो गई और एक चौड़ाई हो गई, है ना। और तीसरी होती है ऊंचाई, वो बिल्कुल ऐसी लगी हुई होती है। वो कैसी लगी होती है, इस प्रकार से लगी हुई होती है ना। ये 3 विमाएं होती है। तो त्रिविमीय स्थान मतलब कि इस पदार्थ ने कितना स्थान घेरा तीनों विमाओं में। देखो इसने लंबाई में इतना स्थान घेरा है, चौड़ाई में इसने इतना स्थान घेरा है, और ऊंचाई में इसने इतना स्थान घेरा है। तो जो जितना भी इसने टोटल तीनों दिशा मतलब पूरी जितना स्थान इसने टोटल घेरा है, कितनी जगह पर ये चीज उपस्थित है, उसको हम बोलेंगे त्रिविमीय स्थान, है ना। तो किसी भी पदार्थ का आयतन क्या होता है, जितना वो त्रिविमीय स्थान घेरता है। पदार्थ का आयतन उसके द्वारा घेरा गया त्रिविमीय स्थान होता है। आयतन किसको बोलेंगे, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है, कोई भी पदार्थ जितना स्थान घेरता है, उसे उसका हम आयतन कहते हैं। क्लियर। जैसे कि हवा, आपने गुब्बारे के अंदर हवा भरी, आपने बलून लिया, आपने गुब्बारा लिया, आपने उस गुब्बारे के अंदर क्या भरी, आपने उस गुब्बारे के अंदर हवा भरी। तो वो जो हवा है, हवा कितना स्थान घेर रही है, हवा उस गुब्बारे जितना स्थान घेर रही है, तो उस गुब्बारे का आयतन उस हवा का आयतन उस गुब्बारे के बराबर हो जाएगा। हम उसे उसका आयतन कहते हैं। आपने टीवी का साउंड ओपन किया, तो वो जो साउंड है, साउंड कहाँ तक जा रहा है, उसकी रेंज कितनी है, साउंड ने कितना स्थान घेरा है। मान के चलो कि यहाँ पर टीवी लगी है और टीवी से इतनी जगह पर साउंड, यहाँ तक साउंड जा रहा है, तो मतलब वॉल्यूम का आयतन इतना हो जाएगा, है ना। जब हम उसका वॉल्यूम तेज करेंगे मतलब कि साउंड और ज्यादा स्थान घेरेगा। आपने बाल्टी लिया, आपने बाल्टी में पानी भरा, वो पानी कितना स्थान घेर रहा है, पानी इतना स्थान घेर रहा है, तीनों दिशाओं में इतना स्थान घेर रहा है, तो उस पानी का आयतन इतना हो जाएगा। तो आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। मतलब कोई भी पदार्थ, ये मार्कर ने कितना स्थान घेरा, ये मार्कर ने इतना स्थान घेरा, तो उसका आयतन ये इतना हो जाएगा। अब आयतन जो होता है ना, आयतन का मात्रक लंबाई का मात्रक होता है। आप जानते हो लंबाई मतलब लंबाई को किस में मापा जाता है, लंबाई को हम मीटर में भी नापते हैं, लंबाई को हम किलोमीटर में भी नापते हैं, है ना। लंबाई वही ना, एक प्रकार से लंबाई, जैसे कि मेरी लंबाई कितनी 6 फुट, लंबाई को हम फुट में भी नापते हैं, लंबाई को हम इंच में भी नापते हैं। तो जो लंबाई का मात्रक होता है, वही मात्रक किसका होता है, आयतन का होता है। देखो एक प्रकार से देखा जाए किसी भी पदार्थ का आयतन कैसे निकालोगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, डस्टर लिया, मुझे इस डस्टर का आयतन निकालना है। तो उसमें एक होगी लंबाई, एक होगी चौड़ाई और एक होगी ऊंचाई। 3 दिशाएं होती है, एक होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई और तीसरी होती है ऊंचाई। तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्लियर। लंबाई का मात्रक भी हो गया मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी हो गया मीटर, और ऊंचाई का मात्रक भी क्या हो गया, मीटर। तो मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर की घात 3। इस प्रकार आयतन के निकल करके आता है हमारा मीटर की घात 3 होता है। अतः आयतन का ऐसे पद्धति मात्रक होता है, मीटर की घात 3 होता है। और प्रयोगशाला में अपन सामान्यतः दूध हो गया, पानी हो गया, ये सब मापने के लिए अपन लीटर का उपयोग करते हैं ना। अपन क्या का उपयोग करते हैं, लीटर को, आयतन को हमेशा लीटर में मापा जाता है और मिलीलीटर में मापा जाता है। और आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, मतलब 10 की घात 3 ml होते हैं, है ना। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।